हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका अदिति's किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नया डाइट प्लान। ये जो डाइट प्लान है मेरे बाकी के डाइट प्लान से थोड़ा सा हटके है और लेकिन ये इफ़ेक्टिव उन्हीं की तरह है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपका 1 महीने में 10 किलो तक वज़न जो है आराम से कम करेगा और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको फॉलो करने में। और आशा करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक का बटन दबाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए रेड कलर के बटन को दबाइए। इसके दबाने के बाद साइड में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, इसे भी दबाइए। इसी से आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले एक ड्रिंक जो आपको मॉर्निंग में सबसे पहले सुबह उठते ही आपको जो लेनी है खाली पेट। यहाँ पे मैंने सब्ज़ा 1 टीस्पून मैंने भिगो के रखे हैं पानी में, अच्छे से स्वेलअप हो चुके हैं। यानी कि आपके पास अगर चिया है तो आप चिया ले लीजिए, बेसल है तो बेसल ले लीजिए, दोनों में से जो भी है आपके पास वो ले लीजिए। उसके बाद इसमें जाएगा गर्म पानी, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं, थोड़ा सा कम, लूक वार्म वाटर होता है जैसे गुनगुना, बिल्कुल ऐसा ही। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हनी जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बढ़िया क्वालिटी का आप लीजिएगा। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसमें हनी ऐड बिल्कुल नहीं करेंगी। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें आधा नींबू का रस हम डालेंगे, नींबू का रस ऐड कर देंगे इसमें। और ये भी ज़रूरी है, नींबू और शहद इसमें मिला दिया है हमने। और ये आपको लेना है सुबह खाली पेट और आपको लेना है रात को सोने से पहले। दिन में 2 बार आपको लेना है इसको। मॉर्निंग में ले रहे हैं आप, इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी दालचीनी, 1 पिंच, नहीं है तो आप इसमें अदरक का रस भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो डिटेल आपको देखनी है, पूरी इसकी डिटेल में देखनी है ये वीडियो, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है इसके बारे में। उसके बाद आपको आधे से 1 घंटे बाद आपको एक एप्पल लेना है सुबह। और ये आपको एप्पल ही लेना है, कोई और फ्रूट नहीं लेंगे सुबह में, मॉर्निंग में, तो आपको यही लेना है। इसके बाद आप लेंगे ब्रेकफास्ट में आप ओवरनाइट ओट्स लेंगे। अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ओवरनाइट ओट्स में आप एप्पल ही डालें, और भी बहुत सारे फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी सीजनल है, जो आपको पसंद हो। उसके अलावा ओट्स की बहुत सारी रेसिपी हैं, आप लिंक देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट। इसके बाद हम लंच की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है दाल, छिलके वाली मसूर की दाल है। ये पूरी कटोरी भरी हुई नहीं है, पौन कटोरी तकरीबन है। ये 125 ग्राम के आसपास दाल है और ये वाली दाल हम ले रहे हैं यहाँ पे। आप इसकी जगह पे मूंग की दाल ले सकते हैं, छिलके वाली, और भी बहुत सारी दाल आप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो दाल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्याज, टमाटर, हल्दी, नमक और लहसुन हमने लिया है। तो यहाँ पे दाल हम डाल देंगे कुकर में। दाल को अच्छे से मैंने धो लिया था और जितनी दाल हमने डाली है उसका 5 गुना पानी हमें इसमें डालना है। यानी कि मैं पूरी कटोरी भर के पानी नहीं डाल रही हूँ और ये 5 बार मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये हो गया, पानी मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बिल्कुल बारीक कटा हुआ, हल्दी इसमें जाएगी, और नमक यहाँ पे मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। ये आप ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लहसुन मैंने डाल दी है इसमें, और आप इसमें 1 छोटी हरी मिर्च डाल सकते हैं। आप इसके अंदर हींग भी डाल सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऑयल नहीं डालना किसी भी तरीके का, और ना ही घी जाएगा। अच्छे से मिक्स किया, ढक्कन बंद किया और इसको रख देंगे गैस पे। 1 सीटी आने देंगे। उसके बाद लो फ्लेम पे हमें 10 से 15 मिनट इसको पकाना है। तकरीबन 15 मिनट पकाऊंगी मैं इसको, दाल को। 15 मिनट बाद मैंने चेक किया है, इसका जो प्रेशर है वो भी निकल गया है। और चेक कर लेते हैं दाल हमारी कैसी बनी है। तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट, एकदम बढ़िया है। ऐसे ही दाल हमें चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही उबालना है। ना कोई तेल इसमें है, ना कोई मसाला इसमें है। आप चाहें तो 1 हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च इसमें नहीं जाएगी बिल्कुल भी। आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। घी या फिर कोई भी किसी भी तरीके का तेल हम इसमें नहीं डालेंगे। चावल बना लेते हैं। तो चावल भी मैंने यहाँ पे इतने ही लिए थे, 151, यानी कि 26 ग्राम। हम कटोरी का वेट माइनस करेंगे तो 125 ग्राम के आसपास चावल हैं। ये भी इतने ही जितनी दाल थी, बिल्कुल उतने ही चावल हैं। और इनको अच्छे से धो लेंगे, पानी से निकाल लेंगे धो के। ये देखिए,
ये मैंने अच्छे से धो लिए हैं। तो चलिए अब चावल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चावल मैं पानी में उबाल के बनाऊंगी ताकि पानी इसका अलग हो जाए और चावल जो है पानी से अलग हो जाए। ये जो कुकर में सीटी लगवा के चावल बनाते हैं वैसे चावल नहीं बनाने, उबाल करके चावल हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो चावल मैंने इसमें डाल दिए, पानी पहले से ही गर्म हो चुका था। गर्म पानी में मैंने चावल डाल दिए हैं। एक बार अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको बनने देंगे ढक के, वो भी। तो मैं इसको ढक देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसको बनने के लिए रख देती हूँ और बीच बीच में 1-2 बार कड़छी चलाती रहूँगी। चेक कर लेते हैं चावल हमारे बने हैं कि नहीं। उसके लिए हम थोड़े से चावल हाथ में लेंगे और उसको तोड़ के देखेंगे। तो चावल जो है हमारे बनकर के तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पानी जो है अलग कर लेंगे चावल में से। तो ये देखिए पानी मैंने अलग कर लिया है और चावल एकदम बढ़िया खिले खिले, एक एक दाना अलग है, इतने बढ़िया हमारे परफेक्ट चावल बने हैं। तो लंच जो है वो हम सर्व कर लेते हैं। तो दाल भी मैं निकाल लेती हूँ। जैसे 1 कटोरी मैंने दाल निकाली है, उसके बावजूद भी दाल अच्छी खासी भर गई है, बची हुई है, यानी कि एक आदमी और खा सकता है। और उसके बाद भी 1 छोटी कटोरी दाल आपकी डिनर के लिए भी बच जाएगी। तो ये आपका लंच है। लंच में आपको ये लेना है 1 कटोरी चावल आपको लेने हैं, 1 बड़ी कटोरी आपको दाल लेनी है, आधा खीरा आपको लेना है और आपको दही ज़रूर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी हैं। आप इसको अच्छे से बढ़िया चबा चबा के खाएंगे। ये आपको हफ्ते में यानी कि 7 दिन में 6 बार लेना है आपको, 5 से 6 बार। अगर आप बीच में 1 आध बार रोटी भी लेते हैं, 1 या 2 रोटी ले भी रहे हैं, तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा चबा चबा के खानी है। 40 बार आपको एक छोटी सी बाइट लेनी है, 40 बार चबाना है, बिल्कुल पानी की तरह कर देना है उसे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक तरबूज काटा है और तरबूज के ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सब्ज़ा। ये मैंने भिगो के रखा हुआ था, स्वेलअप करके रखा हुआ था। और जब भी आपको मिड स्नैक्स या इवनिंग स्नैक्स या कभी भी भूख लग रही है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। और वाटरमेलन गर्मियों में अच्छे से मिल जाता है। तो ये फ्रूट्स काटिए, उनके ऊपर थोड़ा सब्ज़ा डालिए, मिंट डालिए, मिंट स्लीव्स, और फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा भी है हेल्थ के लिए भी, और आप इसे आराम से खा सकते हैं। इसमें पानी भी बहुत होता है, तो ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे ली है मैंने ब्रोकली, ये 109 ग्राम तकरीबन दिखा रही है, यानी कि 2 छोटे से फूल हैं। और यहाँ पे मशरूम ली है, ये भी 108 ग्राम तकरीबन दिखा रहा है, 108 ग्राम। और इसके बाद हम इनको दोनों को अच्छे से काट लेंगे सब्जियों को। तो ये डिनर की तैयारी है। तो सब्जियां मैंने यहाँ काट के रखी हैं, तो इनको बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने लूँगी ऑलिव ऑयल, एकदम छोटा वाला ढक्कन, यानी कि एक जो छोटी चम्मच होती है, टीस्पून, वो ऑलिव ऑयल इसमें डालना है। बाकी कोई भी ऑयल या घी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने ऑयल भी कितना कम डाला है। दोनों सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप ब्रोकली बहुत ज़्यादा पकी हुई पसंद करते हैं, जब जैसे सब्जी बनाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कुछ लोगों को पसंद होती है ना एकदम बिल्कुल पक जाए अच्छे से, बिल्कुल भी खड़ी ना हो, क्रंची ना हो, तो आप क्या करें कि ब्रोकली को पहले पकाएं, उसके बाद उसमें मशरूम ऐड करें। यहाँ पे हिमालयन पिंक सॉल्ट डाला है मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने ब्रोकली और ये साथ में इसलिए डाले हैं क्योंकि मुझे ब्रोकली जो है थोड़ी खड़ी क्रंची क्रंची पसंद है। पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कलर एकदम चेंज हो गया है और बढ़िया हमारी ब्रोकली भी पककर तैयार है। और ये हमारा हो गया है डिनर तैयार, और इसको हम सर्व कर लेंगे। और इसको सर्व कर लेते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि आपको 2 दिन आपको ये लेना है, और 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन आएगा आपको तब क्या लेना है कि फ्रूट लेने हैं सिर्फ, यानी कि 6 बजे के बाद आप नमक नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। तो जैसे 2 दिन आपने ये खा लिया और 2 दिन, तीसरे दिन आपने फ्रूट ले लिए, या फिर हफ्ते में 1 दिन पूरा दिन आप फ्रूट्स पे रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नमक आपको बिल्कुल नहीं लेना 1 दिन। तो ये आप इसकी जगह पे टोफू सैलेड भी ले सकते हैं। जैसे कभी आपने मशरूम ब्रोकली स्टर फ्राई खा लिया और कभी आपने ये सैलेड खा लिया, बहुत बढ़िया है सैलेड भी। इसकी रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया डिनर। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पूरा दिन का प्लान, जो आपका डाइट प्लान है, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कब क्या क्या खाना है। इससे आपका जो वज़न है वो बहुत जल्दी जाएगा। 1 महीने में 10 किलो जाएगा ही जाएगा। आप इसे ज़रूर फॉलो करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी फॉलो करने हैं। जैसे क्या, आपको खाना बहुत ज़्यादा चबा के खाना है। आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जब भी जो भी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चबाना है उसको। 32 या फिर 40 बार आपको चबाना है, बिल्कुल मुंह में खाने को बिल्कुल पानी बना दो तब तक। सेकेंड टिप ये है कि आपको पानी खूब पीना है।
खूब सारा पानी पीना है, हर घंटे पे 1 गिलास पानी पीना है। और आपको जंक कुछ नहीं खाना, डीप फ्राइड कुछ नहीं खाना, बाहर का खाना बिल्कुल बंद हो जाएगा आपका। और आपको आधा घंटा वॉक कर रहे हो तो आपको तेज़ चलना है, यानी कि धीरे धीरे चलना है। एक्सरसाइज कर लीजिए 10 से 15 मिनट, ये ज़रूर ऐड कीजिए। और आप देखेंगे कि हेल्दी तरीके से बिना भूखे रहे इतना कुछ खा के भी आपका वज़न कम होगा, और ज़रूर कम होगा। चैलेंज की तरह इसे लें और बताइए आपको इसका रिजल्ट क्या मिला है। तो ये हो गई आज की आपकी वीडियो। पसंद आई है तो फटाफट से लाइक का बटन दबाएं और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।